नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। आज हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। पहली खबर है संक्रांति पर चूड़ा भोज की राजनीति। दूसरी खबर है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पर रेप का केस दर्ज। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी सिंगर राखी मित्तल के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कसौली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता का आरोप है कि उसे शराब पिलाकर घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी का झांसा दिया और सिंगर राखी मित्तल ने उसे एल्बम में बनाने की बात कही। इसके बाद उसका रेप किया गया, फिर डरा धमकाकर कमरे से बाहर कर दिया गया। इस दौरान उसका अश्लील वीडियो भी बनाई गई। इसके बाद उसे पंचकूला में फंसाने की कोशिश की गई। पीड़िता हरियाणा के सोनीपत में नौकरी करती है। 3 जुलाई 2023 को अपने सहेली और अमित के साथ घूमने के लिए गई थी। वहां पर सोलन के कसौली होटल में रुके। वहां उसे मोहनलाल बड़ौली और राखी मित्तल मिले। बातें करते करते कमरे में ले गए और अपने पहुंच का इस्तेमाल करते हुए नौकरी दिलाने की बात कही। मना करने के बावजूद जबरन शराब पिलाई गई। उन्होंने सहेली को डरा धमका कर एक तरफ बैठा दिया, फिर धमकी दिया अगर बात नहीं मानोगी तो जान से मरवा दूंगा। इसके बाद दोनों ने बारी बारी से रेप किया। मेरी अश्लील फोटो खींची और वीडियो बना ली और धमकी दी कि अगर पुलिस में शिकायत की तो तुम्हें गायब करवा दूंगा, कहीं तुम्हारा पता नहीं चलेगा। पीड़िता डर और शर्म के मारे सहम गई। वह कुछ न कर पाई और न ही बोल पाई। करीब 2 महीने बाद फिर से डरा कर पंचकूला बुलाया गया। वहां झूठे केस दर्ज करने की कोशिश की गई। पीड़िता की मांग है कि उनके फोन से वीडियो और फोटो डिलीट करवाई जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हिमाचल सोलन के एसपी गौरव सिंह पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया, पुलिस थाना कसौली में 13 दिसंबर को मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। पीड़िता के मुताबिक घटना 7 जुलाई 2023 की है। 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कर लिया गया। अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन पूरी शासन प्रशासन बचाव में लगा हुआ। दूसरी खबर है मकर संक्रांति के अवसर पर बिहार में चूड़ा भोज की राजनीति। मकर संक्रांति के अवसर पर चिराग पासवान की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री बिना कुछ खाए ही लौट गए। चिराग पासवान के आने से पहले ही मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए। मुख्यमंत्री रामविलास पासवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर चल दिए। मुख्यमंत्री वहां समय से पहले ही पहुंच गए। तब तक चिराग पासवान भी नहीं पहुंचे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यक्रम बिहार के सभी एनडीए घटक दलों को निमंत्रण दिया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुलाकात नहीं होने पर विपक्ष के नेता तंज कसने लगे। भोज में आमंत्रित कर चिराग खुद गायब हो गए। बिहार की राजनीति में तरह तरह की चर्चा तेज है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? वही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज 15 जनवरी को अपने आवास पर रखा है। इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सभी विपक्षी नेताओं को आमंत्रित किया गया है। भोज के पीछे चुनावी रणनीति भी छिपी हुई है। पशुपति पारस चिराग के वापसी के बाद एनडीए में किनारे हो गए हैं।
वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मकर संक्रांति के अवसर पर दिल्ली के रिठाला में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रिठाला में कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत मिश्रा के साथ पूर्वांचल के लोगों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ दही चूड़ा भी खाया। लालू यादव के आवास पर दही चूड़ा भोज कार्यक्रम में पशुपति पारस भी पहुंचे। दही चूड़ा भोज के आयोजन में सिर्फ आरजेडी नेताओं को बुलाया गया था। इस अवसर पर लालू यादव ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री 2025 में बनाना है तथा पारस आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। पशुपति पारस लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें कोई सीट नहीं दी गई। तभी से अघोषित रूप से वह बाहर चल रहे हैं। चूड़ा भोज कार्यक्रम पर राजनीति तेज हो गई है। नीतीश के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, मकर संक्रांति पर नीतीश को कोई न्योता नहीं दिया गया है। नीतीश हमारे साथ आएंगे या नहीं, इस मुद्दे पर चर्चा बंद होनी चाहिए। अब सीधा विधानसभा चुनाव होगा, जनता फैसला करेगी। जनता का निर्णय सिर आंखों पर। बिहार में खेला को लेकर तेजस्वी यादव ने यह कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं, अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तेजस्वी यादव अपने अगले आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सही निर्णय पर लग रहे हैं। वैसे तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि लालू यादव परिवार में विखंडन हो गया, कोई नीतीश का साथ चाहता है तो कोई नीतीश का साथ नहीं चाहता। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के भविष्य को देखते हुए आज नहीं तो कल उन्हें अकेला तो मैदान में जाना ही है। उस लिहाज से आज ही तय कर ले तेजस्वी यादव ने तो लगभग तय कर लिया है कि हमें अकेला चुनाव लड़ना है। तो आज नहीं तो कल सफलता तो जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।